जब महाभारत की फोटो देखते हैं, भगवान बैठे हुए हैं, रथ पे बैठे हुए हैं, चित्र किसी कलाकार ने बनाया है, वहां गोपी क्यों नहीं है? अगर गोपियों को यह एहसास हो गया, गिरधारी छोटी उंगली पे पहाड़ उठा लिया, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, हस्तिनापुर जा रहा हूं, तुम लोग यहीं रहना, तुम रहते? मैं अपनी भी बात कर, अगर मैं वहां होता, वो मेरे को 1000 बार कहते कि तुम मेरे साथ मत आओ, मतलब मैंने भी बहुत सोचा है इस बारे में कि ठीक है, तुम मटकी तोड़ते हो, दही खाते हो, मक्खन खाते हो, मिश्री खाते हो, कोई बात नहीं, पर अगर तुमको मैंने पहचान लिया, जान लिया, तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी। हनुमान के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ, जब पहचान लिया फिर छोड़ा नहीं। बार बार वर मांगो, भक्ति देव श्री राम, और नहीं कुछ चाहिए, भक्ति सदा सत्संग, आपका साथ मिलता रहे, बस। तो अगर साथ मिलता रहे इतनी बड़ी बात है, तो वो गोपियों ने छोड़ कैसे दिया? तो यही हो जाता है, यह जबरदस्ती भक्ति, ज्ञान की नहीं, जो ज्ञान से चालू होती है वो है असली भक्ति। गुरु बिन हो एक ही ज्ञान, पहले गुरु की जरूरत है और गुरु का ज्ञान मिले, उसको समझें, फिर उससे उन चीजों के बारे में, उन चीजों में जो अंधेरा है उससे वैराग होना चाहिए, और जब उससे वैराग होगा, उन बातों से, जिन बातों की वजह से सचमुच में हमको दुख होता है, तब असली प्रभु की भक्ति हो पाएगी, और जब असली प्रभु की भक्ति होगी तब जाकर के असली सुख मिलेगा। इसको, इस बात को अगर इधर से उधर बदलना चाहो तो ये बदलेगी नहीं, और बदल नहीं सकती है, हमेशा यही है, हमेशा यही रहा है। क्या कहता है अर्जुन जब वो समझ जाता है? क्या कहता है? माफ करना प्रभु, मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। मतलब प्रभु को एकमात्र देखना भी, उससे भी कुछ नहीं होगा। प्रभु के साथ उठना भी, बैठना भी, उससे भी कुछ नहीं होगा। प्रभु से बात करना भी, उससे भी कुछ नहीं होगा। एक ही पलंग पे बैठना, उससे भी कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब, क्यों कि इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात है कि देखने वाले को आंख चाहिए। आंख तो सबकी है, पर मेरा मतलब है पहचान की, पहचान की। जब अर्जुन की आंख खुली, उसने पहचाना। अब पहचाना तो क्या कहता? सबसे पहले क्या कहता है? मुझे नहीं मालूम था आप कौन। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमने किसी से पूछा, हमने कहा कि गीता के अंदर राम का कितनी बार वर्णन है? एक जगह मिला
एक जगह। और वो ये कह रहे हैं कि तीर खींचने वालों में राम मैं हूं। पर अगर उस जमाने की बात देखी जाए तो राम का क्या मतलब है? राम का मतलब है अंग्रेजी में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। जब भगवान कह रहे हैं कि सब नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी मैं हूं, तब कहते हैं कि सब तीर चलाने वालों में से सबसे एक्सपर्ट मैं हूं। तो अर्जुन को यह क्यों नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि तू राम का नाम जप, राम 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 बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान राम ने यह क्यों नहीं कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तुम उनका नाम जपना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारी गीता में एक जगह राम, और वो भी क्या कि तीर चलाने वालों में से राम मैं हूं, बस। और कहने वाले कोई राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। जब देखने से नहीं होगा, छूने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इन सब चीजों से पहचान नहीं होगी। पहचान होगी जब ज्ञान मिलेगा, तब पहचान होगी, असली पहचान। यह है ज्ञान की महिमा। गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। क्या चाहिए तुमको अपने जीवन में? क्या चाहत है तुम्हारी? अपनी चाहत को समझो। जिन चीजों को तुम चाहते हो, तुम असली में नहीं चाहते हो। बच्चा, छोटा बच्चा बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, परंतु असली में नहीं चाहता है। किसी भी चीज को देखता है, रंग बिरंगी चीज को देखता है, उसको चाहता है, पर जब भूख लगती है उसको वो नहीं चाहिए, उसको अपनी मां चाहिए, मां का दूध चाहिए। चाहत क्या है? चाहत क्या है? असली चाहत तुम्हारी क्या है? समझो इस बात को, क्योंकि अगर इस बात को तुम नहीं समझ पाओगे तो न तो तुम ज्ञान को समझ पाओगे, न गुरु को समझ पाओगे, न भक्ति को समझ पाओगे, और न असली सुख को समझ पाओगे। तो तुम्हारी चाहत असल में क्या है? संत महात्माओं ने यही कहा कि असली चाहत तुम्हारी है उस परम सुख की, उस परमानंद की, जिसके बिना तुम अपनी जिंदगी को अधूरा पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो।